कभी सोचा है कि सिर्फ 26 शब्द एक पूरी फिल्म के सीन का ब्लूप्रिंट कैसे बन सकते हैं? आज हम एक एआई प्रॉम्प्ट को तोड़कर समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे ये मुट्ठी भर शब्द एक पूरी की पूरी क्रिएटिव दुनिया बना देते हैं। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक स्क्रिप्ट है, एक कैरेक्टर की पूरी कहानी है और साथ ही एक डायरेक्टर की शॉर्ट लिस्ट भी। ये 26 शब्द मिलकर एक कहानी की बुनियाद रखते हैं। चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 26 शब्द। तो सवाल यही है कि भाई इतने कम शब्दों में इतनी सारी जानकारी भरी कैसे गई है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, कोई भी कहानी हमेशा अपने किरदार से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉम्प्ट के शुरुआती कुछ शब्द हमारे हीरो को कैसे तैयार करते हैं। प्रॉम्प्ट की शुरुआत ही देखिए, ये सीन को एक खास पहचान और एक कल्चरल बैकग्राउंड दे देती है। ये कोई भी लड़का नहीं है, ये एक युवा भारतीय लड़का है। ये शब्द एआई को सीधा सीधा बताते हैं कि एक खास तरह का लुक और माहौल बनाना है। और फिर आता है एक नाम, और ये नाम सब कुछ बदल देता है। जैसे ही किरण नाम जुड़ता है, हमारा कैरेक्टर एक आम लड़के से एक खास इंसान बन जाता है। अब उसकी अपनी एक पहचान है। हम किसी भी लड़के की नहीं, बल्कि किरण की कहानी देख रहे हैं। और फिर ये छोटी सी डिटेल, स्टाइलिश कपड़े। ये सिर्फ उसके कपड़ों के बारे में नहीं है, ये तो किरण की पर्सनालिटी का आईना है। इससे ये पता चलता है कि वो खुद को लेकर कितना कॉन्शियस है और दुनिया के सामने अपनी एक खास इमेज बनाना चाहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि किरण कौन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉम्प्ट उसके एक्शन और सीन के पूरे ड्रामा को कैसे तय करता है। इस पूरे प्रॉम्प्ट का सबसे पावरफुल शब्द है एटीट्यूड। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस के लिए एक सीधा साधा निर्देश है। यही वो चीज़ है जो किरण के हर कदम में, उसकी हर नज़र में एक कहानी डाल देती है। इस प्रॉम्प्ट का असली कमाल यहाँ है। ये किरण की अंदर की फीलिंग्स को उसके बाहरी एक्शन से सीधे सीधे जोड़ता है। उसका एटीट्यूड और उसका गर्व सिर्फ महसूस करने वाली चीजें नहीं हैं, वो उसके चलने के अंदाज में और दूसरों को नजरअंदाज करने के तरीके में साफ साफ दिखती हैं। तो कैरेक्टर हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गई। अब प्रॉम्प्ट एक डायरेक्टर का काम करता है। इसका जो आखिरी हिस्सा है वो एक डिजिटल सिनेमाटोग्राफर के लिए टेक्निकल कमांड्स जैसा है। यही वो हिस्सा है जो सीन के पूरे लुक और फील को तय करेगा। ये जो विजुअल निर्देश हैं, ये 3 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला, सिनेमैटिक लाइटिंग जो मूड सेट करती है। दूसरा, रियलिस्टिक एनिमेशन जो स्टाइल तय करता है। और तीसरा, HD और 4K जो फाइनल आउटपुट की टेक्निकल क्वालिटी को पक्का करते हैं। सच कहूं तो ये जो सिनेमैटिक शब्द है ना, ये एक मैजिकल शॉर्टकट की तरह है। बस ये एक शब्द एआई को बता देता है कि उसे एक प्रोफेशनल, ड्रामेटिक और हाई क्वालिटी विजुअल बनाना है, बिना किसी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग के। तो हमने प्रॉम्प्ट के हर हिस्से को अलग अलग करके देख लिया। अब चलिए इन सभी टुकड़ों को वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी लाइन असल में कितनी पावरफुल है। इस पूरे प्रॉम्प्ट पर एक बार फिर से नजर डालिए। इस पूरे एनालिसिस के बाद अब ये सिर्फ 26 शब्द नहीं लगते, है ना? अब हम इसकी गहराई और इसकी प्रिसिजन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 26 शब्दों में एक पूरे सीन की दुनिया खड़ी हो गई। एक कैरेक्टर, एक जगह, एक इमोशन और यहां तक कि एक छिपा हुआ कॉन्फ्लिक्ट भी। सब कुछ इन चंद शब्दों के अंदर ही है। ये भाषा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इसका मतलब एकदम साफ है, अच्छी प्रॉम्प्टिंग एक नई तरह की डिजिटल लिटरेसी है। यहाँ शब्द सीधे सीधे विजुअल में बदल जाते हैं। अब सिर्फ एक पेंटर या डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि कोई भी जिसके पास सही शब्द हैं, वो एक कलाकार बन सकता है। सही शब्दों को चुनना ही अब नई कला है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर सिर्फ 26 शब्द इतनी बड़ी दुनिया बना सकते हैं, तो एआई के इस दौर में कहानियां कहने का भविष्य कैसा होगा? हमारी क्रिएटिविटी की सीमाएं आखिर कहां तक जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर जरूर सोचना चाहिए।